अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जो मेरी बहनें परेशान हैं कि हमें इसका बैन जो है वो बाज़ार से ख़रीदने की इस्तात नहीं है, ठीक है। तो हम घर में बैन जो है कटिंग वो किस तरह से करें, ये बहुत ज़रा बड़ा इशू बनता है, ठीक है। कि हमारी बैन जो है सही गोल नहीं बैठती, तो क्या करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए नहायत आसान और प्यारी ट्रिक लेके आई हूँ, जिसके लिए आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहें और देखें कि किस तरह से बताती हूँ आपको तरीका। इसकी बैन की जो कटिंग है वो हमने लेंथ जो है वो उसकी 6.5 लेनी है, यानी कि 13 इंच की बैन बनानी है। तो इसको हमने इसी तरह से यहाँ तक ले जाना है। ये देखें, इस तरह से एक हमने डिब्बा तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अब आपको नहायत देखें प्यारा, और इसको रखें इस्त्री को इस तरह से ये इस साइड वाली हल्की सी आप इस तरह से रख के तो इस तरह गुलाई कर दें, ठीक है। और फिर आपने जितनी चौड़ी बैन रखनी है, ये देखें जितनी चौड़ी आपने बैन रखनी है उतनी आप चौड़ाई इसकी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा चाहें, ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसकी खाका बना लेना है इसका, इस तरह से ये देखें इस साइड को आ जाना है, ठीक हो गया। अब हम इसकी करते हैं मेजरमेंट चेक कि हमें जितनी चाहिए, ये देखें 6.5 पे आ गई, ठीक हो गया। ये हमारा बैन का खाका रेडी हो गया। अब हम इसको करते हैं कटिंग। सीजर को आपने 12 बार आपको बता चुकी हूँ फॉर बिगनर्स बच्चियों को कि सीजर को इस तरह से बंद रोकना नहीं है, रास्ते में चलती जाए जहाँ तक हमारा डिज़ाइन का एंड नहीं होता सीजर को हमने रोकना नहीं है, ठीक है। एंड तक साथ बने रहिएगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स है आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। तो ये देखें, जब भी आपने इसको बैन को फिर चिपकाना है ना, तो वो हमेशा आड़े पीस पे चिपकाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेट पीस पे नहीं, आड़े तिरछे पीस पर। फिर उसकी आप फाइनल फिनिशिंग देखिएगा कितनी नीट आती है। इसके मिड जब हमारी चिपक्रम आ रही है ना, इसके मिड में ही हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। अब एक एक सूत छोड़ के हमने इसका एज जो है बचाते हुए कहीं ये खुल ना जाए, तो इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमारा जहाँ पे हल्का सा कर्व आ रहा है वहाँ पे हमने छोटे छोटे काट लगा लेने हैं, नोजिस लगा लेने हैं, ठीक है। जिधर हमारा हल्का सा कर्व आ रहा है आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके काम में फिनिशिंग भी आएगी। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो प्रेस कर लें, नहीं तो पहले मिड में हम इसको इसी तरह बगैर प्रेस के यहाँ पे रख के एक स्टिचिंग कर देंगे। अब रहेगी बात हमारी इस फैब्रिक की। तो इस फैब्रिक को इतना हमने
एक्स्ट्रा छोड़ देना है। एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद इसको हमने प्रेस कर लेना है। ये देखें, ये हमारा मिड वाला निशान मैंने उधर प्रेस के साथ बना लिया। मिड वाला निशान प्रेस के साथ बना लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको, इसका मिड जो था उसको मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों पीसों को इस तरह से स्टिचिंग करनी है, ठीक है। और अब अगली स्टिचिंग हमारी बिल्कुल स्मूथली साथ साथ इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये एक छोटा सा बारीक रिंग पहले से निकाल के रखा हुआ है। ये देखें, छोटा सा। इसको निकालने का तरीका मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता चलेगा तो फिर वो पूछ सकता है कि अभी मैं फर्स्ट फुर्सत में ही आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगी कि इतनी बारीक डोरी किस तरह निकाली जाती है। अक्सर बहनों ने बहुत मोटी मोटी डोरियाँ निकाली हुई हैं तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। इतनी बारीक डोरी निकालना भी आपको सिखा दूंगी, जो भी कोई कमेंट अगर करेगा तो। अब हमने इसको इस साइड पे रखते हुए स्टिच कर दिया, ठीक है। ये लगाने का, ये जो है बैक पे जाना है हमारा, और हमने इसके ऊपर एक बटन लगा देना है नेक को बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें, हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है कितनी खूबसूरती से हमारा ये डिज़ाइन जो है ना, इधर हमने अब आपको मैं घर में ही जो बटन हमने लगाना है ना, उसको बनाने का भी तरीका अभी आपको हैंडमेड खुद यानी कि घर पे रेडी करने के लिए वो बताती हूँ। अब हमने जो फालतू एक्स्ट्रा जो पीस हमने रखा था ना, उस पीस को इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि हमारा ये जो है ना, इसका निशान बन जाएगा बैन का, कि हमारी बैन इस जगह पे आनी है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इस पीस को उठा लेना है, ऊपर वाले पीस को। मैं बहुत स्लोली आपको अच्छे से गाइड कर रही हूँ, इसीलिए आपसे नहायत मौजबाना गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बड़े फ़ायदे की बात है। जिनको बैन बहुत पसंद है, लगवाते हैं और फिनिशिंग नहीं आती, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बड़ा आसान है, घर बैठी बिगनर्स बच गए, और जिनको नहीं आ रहा कि किस तरह से हमने करना है, ठीक हो गया। अब हम हल्का हल्का लगा लेंगे इसको ग्लू। इस जगह पे, इसके मिड पॉइंट पे, जहाँ पे हमने इसको फोल्डिंग का निशान लगाया हुआ है, ताकि ये ना ज़रा सफाई से हमारी लग जाए बैन इस तरह से। अब आप खुद ही देखें कि बैन कितनी सफाई से हमारी ये रेडी हो गई है, और कहीं भी कोई कर्व भी नहीं है, कोई सलवट भी नहीं है। इसी वजह से सलवट नहीं है कि हमने फैब्रिक को थोड़ा तिरछी शेप वाला या अड़ा फैब्रिक लेना है, फिर इसकी नहायत सफाई आएगी। अब हमने इसका मिड करना है इस तरह से। ये देखिए, इसका मिड करना है, ये देखें, कोई सा भी जेंट्स बटन ले ले, उसको फैब्रिक के कुछ सेंटर में रखते हुए इस तरह से आपने पकड़ना है। ये फार बिगनर्स बच्चियों के लिए है, जो तो सिलाई करना जानते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक सेंटर में रख के इस तरह से आपने बस 2-3 चक्कर लगा के, तो इसको फाइनली इस तरह से
पक्का कर देना है। अब पक्का करने के बाद ये देखें, इसको और इन्हेंस करने के लिए इसकी सेंटर में से हमने ये सुई निकाल ली है और जस्ट इस फैब्रिक में से ये देखें गले में से पीस निकला हमारा। इस पीस को हम जो ज़ाया नहीं करना, इस तरह के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप साथ रहा करें तो देखें कि आपका कोई ख़र्चा भी नहीं होगा और इतना प्यारा डिज़ाइन जो है ना आपका रेडी हो जाता है खुद ही। अब बटन है 3, 4 या 10 रुपए का आना है, ठीक है, तो वो नहीं हम ला सकते, तो हम इस तरह के काम कर सकते हैं और घर में ही फैंसी ड्रेस बना सकते हैं नन्ही मुन्नी परियों के लिए। ठीक हो गया, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हम नीचे से इसका जो फैब्रिक है उसको कट कर देते हैं, फालतू फैब्रिक जो है नीचे वाला ना, बाकी फैब्रिक साथ ही रहेगा। और हम इसको बैन के जिधर हमने लगाना है उस जगह पे रख के तो इसको स्टिच कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, आप लोग मेरे इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा, आपको बड़ा इसको कर देते हैं हम पक्का अच्छे से। अब ये जो हमारे पास हमने वो बनाई थी हुक पॉइंट इसकी, तो इसको इस तरह से हम कर देंगे बंद। अपना वो फ्लावर वाला हिस्सा भी सारा कुछ ये निकल के सीधा हो जाएगा इस तरह से। तो ये देखें बहन की जो हमारी ये बंद करने की मराल था वो कितना प्यारा लगा है। अब हमारे पास इस फैब्रिक में से मैंने ये देखें काफ़ी सारे ये फ्लावर जो है ना कट करके रखे हुए हैं, ये काफ़ी सारे। अब इनको इस बयान को इन्हेंस करने के लिए हम ये देखें कुछ इस तरह से एक एक करके, तो बयान के साथ साथ सारे ऑल राउंड एक वाइट कलर का, ये वाला वाइट कलर का मोती लगा के फाइनल कर लेंगे। तो ये है हमारे बेबी की फ़्रॉक का नेक डिज़ाइन, जो मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप स्टेप बाय स्टेप बैन का तरीका बता दें, तो मैंने आज डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं ढेर सारी दुआओं के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।